चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है अपने इस भगवद गीता क्लास में। तो मैंने कुछ मैसेज किया था, सुने थे सब लोग? क्या मैसेज था? भूल गए? पढ़ के आए हैं? नहीं देखा? हो। तो हम भगवद गीता जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो भगवद गीता का जो हमने प्रथम अध्याय समाप्त हुआ है, हमारा द्वितीय अध्याय जो कि चालू है। भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम सभी के लिए। भगवद गीता अगर हम अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने इस मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है तो हमको इस भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, बस केवल एक ही ग्रंथ अगर अपने जीवन में उतार लिए तो निश्चित रूप से हमारा ये मनुष्य जीवन जो है सफल हो जाएगा। भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में जो हम चर्चा प्रारंभ किए थे, प्रथम अध्याय समाप्त हुआ जिसमें अर्जुन जो कि उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मोहित हो गया है, उसने उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जहाँ पे युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए लोग थे, कौरव और पांडव, वहाँ पे अर्जुन ने क्या किया कि जैसे ही अपने विपक्ष के लोगों को देखा तो उनके हृदय में बहुत सारी बातें जो है प्रकट होने लगी। क्योंकि उन्होंने देखा कि हम किसको मारने के लिए आए हैं, हमारे ही परिजन, हमारे ही स्वजन, हम इनको मारकर क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे कारणों को जो कि अर्जुन ने 5 कारणों को विशेष रूप से पिछले अध्याय में अर्जुन ने क्या बताया, किस लिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। सबसे प्रथम कारण जो कि बताया, दया दिखाया। सबसे पहले उसको दया आ गई देखते ही, शरीर के प्रति दया, कि मैं जिनको मारने जा रहा हूँ ये हमारे ही परिजन हैं, तो दया आया उसको। और उसके बाद दूसरा कारण प्रस्तुत किया भगवान कृष्ण के सामने, वह है भोग। मैं मार के किसको लेकर भोग करूँगा? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो भोग किसका करूँगा, है ना। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा बन के क्या फ़ायदा। हाँ, राजा है तो प्रजा तो होनी चाहिए ना, तभी तो उसमें आनंद है। तो अगर मैं इन सबको मारूंगा, क्योंकि पूरे विश्व के सभी लोग उपस्थित थे युद्ध करने के लिए, तो जब मारे जाएंगे तो किनके साथ में, प्रजा ही नहीं रहेंगे तो हम किसके साथ भोग करेंगे। तो दूसरी जो कारण दिया युद्ध न करने का अर्जुन, वो क्या था? भोग का कारण दिया। तीसरा कारण प्रस्तुत किया, याद रखिएगा ये जो कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिस कारण से हम गुजर रहे हैं, हम सभी ये तो अर्जुन जो माध्यम बना हुआ है, कृष्ण ने माध्यम बनाया अर्जुन को, लेकिन एक्चुअली स्थिति हमारी ही ऐसी। तीसरा कारण प्रस्तुत किया अर्जुन कि कुल का विनाश। यहाँ पे मैं युद्ध करूँगा तो कुल का विनाश होगा, कुल की विनाश होगा तो स्त्रियाँ जो है विधवा हो जाएंगी, कुल नष्ट हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारण दिया, कुल का विनाश हो जाएगा। चौथा कारण बताया कि मुझे पाप लगेगा, मैं इतना बड़ा दुर्गम में काम करूँगा कि अपने ही परिजन, अपने ही स्वजन लोगों को मारूंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा हमको, ये चौथा कारण दिया। पांचवा, अपना धनुष बाण रखा हो बौखला कर छोड़ दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब पूर्ण रूप से जब बौखला गया तो दूसरे अध्याय में बौखला के जब उसका बिल्कुल दिमाग काम नहीं किया तो उस समय वो भगवान कृष्ण की शरणागति को ग्रहण किया। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जहाँ पे अर्जुन जो है शरणागति को ग्रहण किया, कौन सा श्लोक में शरणागति को ग्रहण किया? 7 नंबर श्लोक में, जहाँ पे अर्जुन जो है, अब तक कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध था और मित्रता का संबंध था,
लेकिन अब अर्जुन ने देखा कि मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय जो है अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को जब अर्जुन ने गुरु बनाया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म है क्या धर्म है ये सब मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, शरणागत हो गया। भगवान कृष्ण को अपना अब तक सखा था लेकिन अभी गुरु बना लिया। जैसे ही भगवान कृष्ण को अर्जुन ने गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने उपदेश देना प्रारंभ किया। अब भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान है एक मनुष्य के जीवन में, वो ज्ञान जो है इस भगवद गीता के दूसरे अध्याय में है। वो ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा का ज्ञान। शरीर और आत्मा का ज्ञान ये भगवान कृष्ण ने जो कि 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शरणागति ग्रहण किया भगवान कृष्ण का 7 नंबर श्लोक में। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है उपदेश देना प्रारंभ किए। अभी अर्जुन का पहला जो कारण था, क्या कारण था? पहला दया, शरीर के प्रति उसने दया दिखाया कि मैं कैसे इन लोग को मारूं, मेरे स्वजन हैं। तो उस दया को खंडन करते हुए एक दृष्टिकोण से देखे तो भगवान कृष्ण ने प्रारंभ किया एक शरीर और आत्मा का ज्ञान। भगवान कृष्ण जो है शरीर और आत्मा का ज्ञान 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक, जिसकी हम चर्चा अभी हमारी चल रही है। जो पिछले सत्रों में जो हम सुने थे वो यही चर्चा चल रही थी, आत्मज्ञान की चर्चा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा स्लो चलेंगे इसमें, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है बेसिक नॉलेज है। अगर हमने इसको आत्मसात किया, शरीर और आत्मा के भेद को जब समझ गए ना, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लिए। क्योंकि ये शरीर और आत्मा का भेद न होने से हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानते हैं। अब ये सारे जो शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है या शरीर और आत्मा का जो भेद है, अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और विशेष करके समझ के अपने जीवन में उतारेंगे नहीं जब तक, तब तक हमारा जो है कृष्ण भावनामृत प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत में या भक्ति में प्रारंभिक अवस्था जो है वो क्या है? ये आत्मा, शरीर और आत्मा के ज्ञान को समझना। हम जब तक शरीर और आत्मा के ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बहुत बड़ा भगवान ने उपदेश भी देना प्रारंभ किया तो क्या किया? शरीर और आत्मा के ज्ञान को प्रारंभ किया उन्होंने देना। तो अभी आज का जो श्लोक है, जो कि हम कितना नंबर श्लोक? 17 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, मेरे बात दोहराइए सब लोग, अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी तो तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि, न कश्चित् कर्तुमर्हसि। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए माता जी, पीछे में पढ़िए, आप अनुवाद पढ़िए बंगाली में। चलिए पढ़िए, बंगाली में थोड़ा सा सुन लेते हैं। যা সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে, যে সেই অব্যয় আত্মাকে কেউ বিনাশ করতে সক্ষম নয়। पढ़िए, गुजराती वाले कोई है? नहीं समझ में आया? अरे इतना तो गौड़ीय वैष्णव है। हमारी धारा जो है बंगाल से शुरू हुई है। बंगाली भाषा बहुत मधुर, बहुत मीठी भाषा है। जो अविनाशी जान ते अविनाशी आत्मानो नाश करवा कोई समर्थ नहीं। ठीक है भरत भाई, तात्पर्य पढ़ो। नहीं चश्मा लाए? ठीक है, तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी।
हिंदी वाला कोई नहीं क्या इधर? हिंदी वाला है ना? हिंदी दो, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं तो पढ़िए। कैसा होगा? ठीक है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। अनुवाद सुनिए ध्यान से। इस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने बताया कि 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक है, जहाँ पे केवल भगवान कृष्ण ने आत्मा का, इस शरीर और आत्मा के भेद के बारे में बता रहे हैं। अभी ये जो चल रहा है आत्मा के विषय में बता रहे हैं भगवान कृष्ण। आत्मा के बारे में, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जो आत्मा है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। अर्जुन ने क्या तर्क दिया कि मैं इनको नहीं मारूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, इनको कोई मार ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? हम ये शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं इनको क्यों मारूं, दया दिखा रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि हम जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा को भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई मार ही नहीं सकता, वो अविनाशी है। ये बात को यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि शरीर जो है तुम नहीं मारोगे तो भी मरने वाला है कि नहीं? ऐसा है। अर्जुन ने ये तर्क दिया ना कि मैं इनको नहीं मारूंगा। भगवान एक बोल रहे हैं कि तुम मार ही नहीं सकते हो, तुम चाह के भी नहीं मार सकते हो इनको। तुम जिसको मारने की बात कर रहे हो ना, वो शरीर है। शरीर को तो तुम नहीं मारोगे तो भी एक दिन मरने वाला है। प्रतिदिन जो है क्षीण हो रहा है। 6 प्रकार के परिवर्तन हमने पिछले अध्याय में देख लिए। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुछ उत्पत्ति करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और समाप्त हो जाता है। 6 परिवर्तन शरीर में होते हैं। तो शरीर जो है न मारने पे भी वो मारा जाएगा। लेकिन भगवान बोल रहे तुम किसको मारने की बात कर रहे हो, जो कि अविनाशी है, कभी मार ही नहीं सकते हो उसको। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, भगवान इस श्लोक में कहते हैं। अभी थोड़ा सा तात्पर्य हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को, ध्यान से सुनिएगा, इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। क्या? बाल के अग्रभाग, एकदम लास्ट अग्रभाग का 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। कहाँ पे बताया गया है? प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में इस बात को पुष्टि हुई है। बालाग्रत सद्भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चान्यनात्मक कल्पते। इसको मारा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो है अविनाशी है, भगवान बता रहे हैं। और कैसी ये साइज बता रहे हैं, अभी आत्मा की साइज है ना। किसी के मन में प्रश्न होगा ना कि आत्मा की क्या साइज है, तो साइज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि साइज कैसा है। केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अग्रभाग के नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। ये है साइज। कोई पूछेगा कि आत्मा की साइज क्या है, तो आत्मा की साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग। मतलब हम सोच सकते हैं उसको कोई देख ही नहीं सकता है। ये है आत्मा का साइज, जिसको कोई देख नहीं सकता है, एकदम स्फुलिंग मात्र है। यहाँ पे इस बात को बताया गया है। तभी श्लोक के ऊपर थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि, उस जीवात्मा, वह जीवात्मा जो कि अविनाशी है। अर्जुन ने क्या बोला कि मैं इनको नहीं मारूंगा। भगवान ने बोल रहे हैं कि तुम इसको मार ही नहीं सकता है,
जीवात्मा को तुम कभी मार नहीं सकता है, क्योंकि जीवात्मा जो है अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि। हाँ, हे अर्जुन, तुम इस जीवात्मा को अविनाशी समझो, जिसकी एन सर्वम इदम ततम। अभी इसका इतना सूक्ष्म साइज है जो कि हमने अभी चर्चा किया, लेकिन इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो कहते हैं एन सर्वमिदं ततम, जिसकी चेतना, जो आत्मा का जो प्रकाश है, जो ब्लड के माध्यम से चेतना के रूप में प्रवाहित होती है, हम उसका इस रूप में अनुभव कर सकते हैं। आत्मा की उपस्थिति का अनुभव हम चेतना के माध्यम से कर सकते हैं। जो प्रकाश है उसका ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त है। जब तक वो उपस्थित है शरीर में, हमारे आत्मा के रहने का स्थान कौन सा है? हृदय। हृदय में जब तक आत्मा उपस्थित है तब तक उसका पूरा प्रकाश जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिससे हमारा पूरा शरीर जो है गतिविधि कर रहा है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अविनाशी, तुम उसको अविनाशी मानो, जो कि यह संपूर्ण शरीर में चेतना के माध्यम से व्याप्त है। और कहते हैं विनाश मभ्यस्यास, इस अविनाशी जीवात्मा का विनाश न कश्चित तुम अर्हसि, न कश्चित मरहसि, कोई भी नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम अपने आप को कितना बड़ा भी धनुर्धारी क्यों ना समझो, लेकिन कोई भी कितना भी बलवान से बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, वह इस आत्मा को कभी मार नहीं सकता है। तो एन सर्वमिदं ततम, आत्मा का जो प्रकाश है, जो चेतना के माध्यम से, जो कि ब्लड के थ्रू, जो कि पूरे शरीर में जो है व्याप्त है। जैसे कैसे हम समझ सकते हैं इसको? अनुभव कैसे कर सकते हैं? साइज तो माप ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उदाहरण क्यों दिया गया है? मतलब ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हमारी सोच से परे है। जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर बताया गया, मतलब हमारी सोच के परे है, हम तो उसको माप ही नहीं सकते हैं। सीधी सी भाषा में जब ये कहा जाता है कि हम इसको नहीं माप सकते हैं, लेकिन वही शास्त्रीय भाषा में इसको ये बात बता दिया गया कि ये साइज है उसका, बता दिया गया, लेकिन हम उसको माप नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? एन सर्वमिदं ततम। जैसे कि हम इस सोफे के ऊपर बैठे हुए, लेकिन सोफा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है कुछ फर्क? नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें आत्मा है, ना तो कोई आत्मा का प्रकाश चेतना है। लेकिन अगर हम किसी के गोद में बैठेंगे तो क्या होगा? पता चलता है ना? हमने गीता कोर्स में सारी बातें को चर्चा करते हैं। क्यों पता चलता है? कुर्सी है, उसके ऊपर बैठो तो नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के शरीर में आत्मा है, और जिसके कारण उसको महसूस होता है दर्द का, सर्दी, जुकाम, खांसी, हर एक चीज का, सुख दुख का अनुभव होता है। मतलब सुख दुख का अनुभव हो रहा है, मतलब शरीर के अंदर आत्मा है, जिसके प्रकाश जो है पूरे शरीर में फैला। जहाँ पे उसका प्रकाश नहीं फैला हुआ है, वहाँ पे दर्द की अनुभूति नहीं होती है। जैसे हमारा नाखून जब बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए नाखून जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आत्मा का जो प्रकाश है, जो ब्लड के थ्रू सब जगह जाता है, वहाँ पे नहीं है ब्लड, इसलिए वो काटने पे भी हमको दर्द नहीं होता है। बाल को भी काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं है। वहाँ पे जो आत्मा का जो प्रकाश जो है चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त है, वो जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे दर्द की अनुभूति नहीं होता है। तो यही हम इसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम उसको माप नहीं सकते हैं, ना तो किसी वस्तु से इसको छीन कर सकते हैं। ये बात को भगवान बता रहे हैं। विशेष करके भगवान बता रहे हैं कि विनाश मभ्य यस्यास न कश्चित मर्हसि। भगवान कहते हैं कि विशेष करके प्रभुपाद जी इस बात को इस श्लोक पे लिखते हैं। एक तो भगवान बता दिए कि ये अविनाशी है पूर्ण रूप से, इसको कोई मार नहीं सकता है। अर्जुन, तुम मारने की बात कर रहे हो, इसको कोई नहीं मार सकता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग की ऐसी धारणाएं हैं कि दुखों से मुक्ति के लिए
व्यक्ति के जीवन में जब बहुत दुख आ जाता है ना, उस समय उसकी इस प्रकार की धारणा आती है। कैसी धारणा आती है? देखिए, इस संसार में दुख है, ये सब लोग को मालूम है। ये संसार दुखों का आलय है, इसमें कोई अभी एक्सप्लेन करने, कोरोना के बाद तो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। दुख है कि नहीं है, इस संसार में दुख है। ये तो हम माने या न माने, लेकिन है, जो है वो है। ये दुख ही का संसार है, यहाँ पे दुख तो है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, नहीं बच सकता है दुख से। तो कुछ लोग उस दुख को, जो दुख है हमारे जीवन में, दुख को मिटाने के लिए क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। वो सोचते हैं ऐसा, उनकी ऐसी धारणा होती है कि आत्महत्या करने से हमारे जीवन का दुख जो है मिट जाएगा। ये बहुत गलत बात है। जैसे अभी कितना आत्महत्या के कितने केसेस अभी हमारे मोहन भाई डेलकर सिलवासा के क्या किए? फांसी लगा के मर गए। अभी सोचिए कि वो व्यक्ति कितना दुख में होता है और सोचता है कि आत्महत्या करने से हमारा दुख जो है चला जाएगा। ये बहुत गलत धारणा है। ये धारणा जो है ना, बहुत गलत है कि हमारे जीवन को, हम इस शरीर को हम मिटा देंगे तो हमारा जीवन जो है नेक्स्ट जन्म में हम सुखी हो जाएंगे। ये बहुत गलत धारणा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो धारणा है कि ऐसी कि हम दुख के समय में हम इस शरीर को मिटा देंगे तो हम दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। नहीं, दुख जो है 1 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाते हैं उसके। जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके दुख, जितना वो इस समय दुख भोग रहा है, उससे 1000 गुना दुख को बढ़ जाता है आत्महत्या करने के बाद। इसलिए ये जीवन के भयंकर से भी भयंकर परिस्थिति में ये विचार तो कभी किसी को लाना ही नहीं चाहिए कि हम अगर आत्महत्या करते हैं तो हमारा दुख चला जाएगा। ये बहुत गलत बात है। देखिए, ये संसार जो है दुखों का आलय है। प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं, ये उसी प्रकार से हुआ जैसे एक जेल में कैदी है, दुख भुगत रहा है कि नहीं? मान रहे कि नहीं मान रहे? एक कैदी है, जेल में बंद है, वो दुख को भुगत रहा है। अब वो कैदी सोचे कि मैं इस जेल से भाग जाऊं तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। होगा कभी? कैदी भागा तो उसके दुख और बढ़ जाएंगे। अब तो उसके पीछे कितनी पुलिस लग जाएगी, है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कैदी सोच रहा है कि हम जेल से बाहर निकल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अगर वो जेल से बाहर निकलने के लिए अगर वो क्या भागने का प्रयास करता है तो उसको और दुख मिलते हैं। इस जीवन में हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन बहुत दुखकारी है, दुख ही समस्या है, इतना समस्या है कि मैं ये शरीर को खत्म कर दूं, दुख चला जाएगा। नहीं, दुख और बढ़ जाएंगे। जैसे वो कैदी भागता है तो उसके दुख और बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से अगर हम इस जीवन को अपने इच्छा के अनुसार अगर आत्महत्या करके इसको मिटाने का प्रयास करते हैं तो हमारे दुख 1000 गुना बढ़ जाते हैं। जैसे उदाहरण कि 1000 गुना बढ़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो है प्रेत योनि में जाता है। वो प्रेत योनि में उसको, और प्रेत योनि जो है इतना कष्टदायक योनि है ना कि हम सोच नहीं सकते हैं, उस दुख का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूं कि हर एक व्यक्ति के जीवन आयु जो है तय है ना, कहते हैं ना विधाता के द्वारा जो है जीवन आयु जो है तय की गई है। कौन तय करता है? ब्रह्मा जी ने। भगवान सर्ग विसर्ग की सृष्टि जब ब्रह्मा जी करते हैं, ये जो सारा शरीर जो है ना, ये ब्रह्मा जी ने हमको प्रदान किया। हमारे आदि पिता कौन है? ब्रह्मा जी। 2 प्रकार की सृष्टियां हैं, एक सर्ग है और दूसरा विसर्ग। सर्ग सृष्टि जो है वो भगवान करते हैं, जिसमें भगवान क्या करते हैं? बहुत सारे तत्वों को, 25 तत्वों को प्रकट करते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इन 25 तत्वों को वहाँ से रॉ मटेरियल उठाते हैं और जो है शरीर को बनाते हैं। ये ब्रह्मा जी का रोज का काम है। जो भगवान ने 25 तत्वों की रचना किया, जिसको सर्ग सृष्टि कहा गया है, उसको ब्रह्मा जी लेकर विसर्ग सृष्टि करते हैं। मतलब ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है ये ब्रह्मा जी का देन है। अब ब्रह्मा जी जब शरीर देते हैं ना, हर एक जीवात्माओं को जब शरीर देते हैं तो उस समय आयु भी निश्चित कर देते हैं, ये कितना दिन तक जिएगा। आयु
जन्म हुआ मतलब मृत्यु पक्की है ना। जन्म हुआ जिसका उसका मृत्यु पक्का है, और वो पक्का मृत्यु कब है वो ब्रह्मा जी पहले से निश्चित कर देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये दुखी व्यक्ति जो इस संसार में सोचता है कि बहुत दुख है, ये शरीर को त्याग कर दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, जो ऐसा सोच रहा है वो व्यक्ति ऐसा जब करता है, ऐसा करने से क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने मान लीजिए एक एज निश्चित कर दीजिए कि ब्रह्मा जी ने तय किया कि ये 80 साल जिएगा, ठीक है। वैसे कलयुग के जीवात्माओं का जो अवधि है 100 साल है। ब्रह्मा जी ने एक अवधि तय कर दिया कि ये जो है, इसको जो शरीर प्रदान किया, ये जो है 80 साल तक जिएगा। अब ये कैलकुलेशन ब्रह्मा जी का अलग अलग प्रकार से हो सकता है, वो तो विधाता है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो उन्होंने मान लीजिए एक फिगर पकड़ लीजिए कि 80 साल जो है ब्रह्मा जी ने किसी व्यक्ति का अवधि फिक्स कर दिया। अब वो व्यक्ति सोचता है ऐसा कि दुख है, 40 साल में अगर सोचता है इतना भयंकर दुख है मैं आत्महत्या कर लूं, और वो 40 साल में क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। अब जब आत्महत्या करता है तो जब शरीर नष्ट होता है, ये जो शरीर जो है पंच धातु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो दिख रहा है हमारा शरीर, ये जब नष्ट होता है, जब उसको खत्म किया जाता है तो आत्मा जो है वो गड़बड़ शरीर में रहता नहीं है। दो चीज मान लीजिए, एक तो अवधि जो है 80 साल है उसका, और उसमें उसने 40 साल में खुद को ये शरीर मिटाने का सोचा। एक तो या तो आकस्मिक मृत्यु, कैसे जैसे एक्सीडेंट हो गया, ये भी आकस्मिक मृत्यु होता है। एक्सीडेंट जो होता है ना, आकस्मिक मृत्यु होता है। एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए 80 साल उम्र था लेकिन 40 साल में एक्सीडेंट हो गया। ऐसी घटनाएं जो है, जो कि आकस्मिक बोलते हैं वो, तुरंत वो कल तक हमारे साथ में था, आज नहीं है, ऐसा सोचते ना, कल तो मेरे साथ में था वो, लेकिन आज, इसको आकस्मिक घटना बोलते हैं। तो जब ये घटित होता है तो क्या होता है, ये शरीर तो खत्म हो जाता है। तो उस समय इस शरीर में से, शरीर में टोटल 10 तत्व है। गीता कोर्स में सबको चर्चा किए थे हमने, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पंच महाभूत है, ये जो शरीर है, ये नष्ट हुआ। और 5 सूक्ष्म तत्व क्या है, मन बुद्धि और अहंकार, और क्या है, आत्मा और परमात्मा। अब क्या होता है, आत्मा परमात्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मा जी के निर्धारित आयु पर जब शरीर छूटता है तो आत्मा परमात्मा मन बुद्धि और अहंकार दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है कर्मानुसार। जैसा हमने कर्म किया जीवन भर, वो क्या होता है, तुरंत उसको दूसरा शरीर मिलता है। बट यहाँ क्या हुआ, 40 साल में शरीर खत्म किया। तब क्या होता है, आत्मा परमात्मा मन बुद्धि अहंकार जो कि सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर हमारा, अंदर कौन है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के साथ वो भटकता रहता है, जिसको प्रेत बोलते हैं, भूत बोलते हैं। कब तक भटकता रहता है, जब तक उसको दूसरा शरीर न मिल जाए। कितना बाकी है दूसरा शरीर मिलने में, 40 साल बाकी है। बताइए दुख बढ़ गया कि कम हुआ, बढ़ गया दुख। इसलिए ये विचार धारणा जो है कि हम ये आत्महत्या करने से हम सुखी हो जाएंगे, एक बहुत गलत धारणा है। भूत प्रेत और कुछ नहीं, ये यही है। अब क्या होता है, इसमें होता क्या है कि अब उसको बहुत तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, उस सूक्ष्म शरीर में वो भटकता रहता है, बहुत तकलीफ होता है उसको। और कभी कभी क्या होता है, उस तकलीफ होने के वश किसी के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश किसके अंदर करता है, हर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं करता है। जो हमेशा रजोगुण तमोगुण में रहता है उसके अंदर। तमोगुण मतलब हमेशा गलत काम करने वाले, 4 नियमों को तोड़ने वाले लोग, हाँ, जो गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो है एक कभी कभी, जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि गलत कर रहा है उसके अंदर प्रवेश ही करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी ये भटकते भटकते उनको इतना तकलीफ होता है, क्योंकि उनको शरीर चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए, उनको इतना तकलीफ होता है कि किसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तब देखते हो ना, उसकी एक्टिविटी डबल हो जाती है ना, बदल जाता है पूरा। वो 2 रोटी खाने वाला वो 10 रोटी खाने लगता है है ना।
ये हमने प्रत्यक्ष देखा है गांव में। जब मेरे 4 सिस्टर लोग थे, जब उनका मैरिज हुआ था तो हर फंक्शन जब हुआ था तो उनको गांव में खिलाने का बुलाते हैं ना, तो ऐसे कुछ लोग आते थे जो कि इतना खाते थे कि अभी हम सोचते थे कि कब तक ये खाएंगे, कब तक इनका पेट भरेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1.5 200 पूड़ी ऐसा ही चला जाता था, खा लेता था। अब ये अपनी आंखों से मैं देखा हुआ हाल बता रहा हूँ। सभी ऐसे लोग आ जाते थे क्योंकि निमंत्रण खुला रहता था और हर प्रकार के लोग आते थे, और इस प्रकार का हमने अपनी आंखों से देखा है। तब तो हमको तो इतना नॉलेज नहीं था, हम सोचते थे क्या लोगों को मालूम था कि ये इसको भूत पकड़ा हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो सोचते थे लोग ऐसा। लेकिन अब मुझे जब ये शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चला कि एक्चुअल होता क्या है ऐसा, तो ये फैक्ट है। तो अभी जो है ना, उसका जो ये आत्महत्या करने की जो विचारधारा ना है, ये बहुत रॉन्ग है। उसकी तकलीफें बढ़ जाती है और बहुत बड़े। अभी देखिए, अभी ऐसा नहीं कि 40 साल तक बाकी है, 40 साल तक बाकी है तो इतना दिन तक ही वो दर्द अनुभव करेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। इसके लिए भगवान शिव जो है आशुतोष हैं। भूतनाथ क्यों कहते हैं भगवान शिव को? क्योंकि वो भूतों के ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए उनका नाम भूतनाथ पड़ा है। वो क्या करते हैं, इन्हीं भूत प्रेतों को प्रचार करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे भगवान शिव जो है उनके सामने भूत प्रेत बैठे रहते हैं। भगवान शिव जो है भूत प्रेत को प्रचार करते हैं वो, क्योंकि वो एक महान वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। एक वैष्णव जो है ना, कहते हैं कौन सा भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर परायण। एक वैष्णव जो है ना दूसरे के लिए जीता है, वो अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरे के लिए, दूसरे को ऊपर कृपा करने के लिए, दूसरे को ऊपर दया करने के लिए। ये उसके अंदर दया स्वाभाविक रूप से एक वैष्णव के अंदर होता है। वो चाहता है कि कोई व्यक्ति दुखी ना हो। और शिव जी सबसे बड़े वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी जो कि महान वैष्णव हैं, इसलिए उनके अंदर जो कारुण्य है, जो दया की भावना है ना, बहुत विशेष है। अब हमारे अंदर तो इतना दया की भावना नहीं है कि मैं भूत प्रेतों को प्रवचन दूं, लेकिन शिव जी ये कार्य करते हैं क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु है वो। और शिव जी इन्हीं भूत प्रेतों को प्रचार करते हैं, और इन्हीं भूत प्रेतों को प्रचार करते करते जब ही उनको यही महामंत्र का उच्चारण करा करा के उनको क्या करते हैं, तुरंत ही मुक्त कर देते हैं, उनको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव जी को भूतनाथ कहा गया है। वो भूतों के नाथ है। तो और हिज डिवाइन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब प्रयाग में शुरुआत के दिनों में जब ये वो गृहस्थ जीवन में थे, जब वो वृंदावन में रह रहे, प्रयागराज में रह रहे थे, जब उनको इलाहाबाद में उनको एक ऐसा स्थान, वो शांति वाला स्थान ढूंढ रहे थे, तो उनको एक बंगलो मिला, जो बंगलो था फेमस, भूत बंगलो के नाम से फेमस था वो। तो उस समय बहुत बड़ा बंगलो था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाता था। ऐसे कोई स्थान होते ना, हाँ, भूत वाला स्थान। हाँ, ऐसा एक स्थान सिलवासा में जो कि हम देख रहे हैं सेंटर के लिए। एक सिलवासा में कौन सा नाम भूल गया वो स्थान का, एक नदी के किनारे वो स्थान है बहुत काफ़ी 2-3 एकड़ में जगह है। एक बंगलो है वहाँ पे, लेकिन एकदम शांत, एकदम बंगलो, एकदम पूरा जैसे कि पूरा पेड़ के इससे पूरा भर चुका है पूरा। हाँ, बहुत पुराना है, आदिवासी लोग किसी का था जो कि बॉम्बे में है, उसका ओनर जो है बॉम्बे में है, कभी नहीं आते वो लोग। ऐसा हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको, वो स्कूल है ना कौन सा जहाँ दक्षिणी पड़ती है, हाँ, उस रोड से थोड़ा से अंदर जाएंगे तो उधर है ऐसा। तो एक नदी है, नदी के किनारे है वो, हम देख रहे हैं उसको, ट्राई कर रहे हैं कि हमको प्राप्त हो जाए तो हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी को उस समय जब ढूंढ रहे थे स्थान, तो किसी ने बोला कि बहुत सस्ते में स्वामी जी वो स्थान मिल सकता है, आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा, बंगलो भी फ्री में? तो बोले हाँ। तो बोले कि बताओ, हम चावने के लिए तैयार हो, और भेज दिए प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी तो समझ गए कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे रात को आवाज़ आती थी। तो उस समय प्रभुपाद जी ने, ये जो आप लोग बुक खोल के बैठे हो ना,
ये आप सोचो कि प्रभुपाद जी ने 11 साल में 108 मंदिर, गीता और भागवत जो कि 18 बुक है इतने मोटे मोटे, और प्रभुपाद जी के बहुत सारे ग्रंथ, हमारा कपाट खोलेंगे ना प्रभुपाद जी के ग्रंथ दिखेंगे। 11 साल में इतनी ग्रंथों को प्रभुपाद जी ने लिखा। ये कोई साधारण कार्य नहीं है जो हम एक गीता को जीवन निकल जाएगा हमको पढ़ते पढ़ते। प्रभुपाद जी ने लिखा इन ग्रंथों को, ये सारे तात्पर्य जो है ना प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो इसलिए वो स्थान निर्जल। टाइमिंग क्या था लिखने का? रात को 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। ये मेन टाइम था प्रभुपाद जी का बुक्स लिखने का, क्योंकि उस समय एकदम शांति होता है। तो वो बंगलो प्रभुपाद जी देख के बड़े प्रसन्न हुए कि नहीं, इधर कोई नहीं आता है, चाह के भी कोई नहीं आ सकता है, दूर रहते हैं सब इस बंगलों से। प्रभुपाद जी ने वो स्थान चुना, उस स्थान पे चुनकर वहाँ पे वो दिन रात पूरा बैठ कर जो है बुक्स को लिखा करते थे। हुआ यूँ कि बहुत आवाज़ें आया करती थी, हाँ बहुत। अभी प्रेत योनि में व्यक्ति बोल नहीं सकता है, ये जो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकलता है लेकिन बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए स्थूल शरीर चाहिए है, इसलिए तो वो बोलने की कभी इच्छा होता है ना, किसी के अंदर घुसता है ताकि उसके माध्यम से कुछ बोलता है। वो इच्छा पूरा, एक बोलने की भी जो इच्छा है ना वो पूरी नहीं होती उसकी, क्योंकि सारी इच्छाएं जो डिजायर है इस शरीर के माध्यम से पूरा होता है। अभी उसके पास शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं तो वो ट्राई करता है किसी न किसी में। तो उस समय सब लोग कई सारे जो है ना नज़दीक आके जो है ना प्रभुपाद जी के आजू बाजू बहुत चिल्लाया करते थे ऐसा, लेकिन उनको संपर्क टच तो नहीं कर सकते। मैं पहले ही बताया वो टच किसको कर सकते हैं? जो हमेशा तमोगुण में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास हो जाते हैं। लेकिन उनके पास तो प्रभुपाद जी के पास तो आ नहीं सकते, और प्रभुपाद जी समझ रहे हैं। और कभी कोई हट ऐसा ऐसा प्रभुपाद जी बोला करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे एक साथ में बड़ा तेज आवाज़ करने लगे। उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे थे, फिर उन्होंने पेन रखा इधर भी साइड में रखा, बोलो अभी क्या बोलना है। प्रभुपाद जी ने देखा ये लोग बहुत तड़प रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने उनको जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का ट्राई करने लगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी एक एक बहुत बोलो मेरे साथ। अब उनको तो बोलने के लिए मुंह चाहिए, लेकिन बोल तो पा नहीं रहे, लेकिन उनको श्रवण हो रहा है। प्रभुपाद जी ने प्रत्येक को बड़े करुण शब्दों में उन्होंने महामंत्र को जैसे तैसे बुलाकर वो क्या उनको उद्धार कर दिया। वो पूरा जो है हवेली जो है खाली हो गया, फिर आवाज़ से खाली, क्योंकि उनको मुक्ति प्राप्त हो गया महामंत्र बोलने से। तो ये जो है ये समझना ऐसा कि इस शरीर को नष्ट करने से हमारा दुख चला जाएगा, वो कतई नहीं है। देखिए सुख और दुख जो है हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं हमारे जीवन में। हमारे कर्मों के अनुसार हम कितना भी प्रयास कर ले, अगर हमारे जीवन में सुख नहीं लिखा है तो हम सर पटक लेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हमारे जीवन में अगर सुख लिखा है तो सर पटकने की भी जरूरत नहीं, अपने आप आता है। हम देखते हैं ना कभी कभी, अरे हम तो इतना मेहनत करते लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता है, फिर भी वो इतना सुखी है। हाँ, संसार में देख रहे हैं ना, ऐसा हम देखते हैं एक दूसरे को। अब उसके कर्म है ऐसे, इसलिए हमेशा जो है ना अपनी स्थिति को स्वीकार करो। भगवान ने हमको जो हमारी परिस्थितियां दिया हमारे कर्मों के अनुसार दिया है। इस समय सुख नहीं है तो हम कुछ ऐसा कार्य करें कि हमको सुख प्राप्त हो। तो हर एक परिस्थिति को हमेशा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उन परिस्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। अब ये स्वीकार हम तभी कर पाएंगे जब हम इस शरीर और आत्मा के भेद को समझेंगे। समस्या यह है कि हम अपने आप को, देखिए ज्ञान होने के बाद भी ना अपने आप को शरीर ही मानते हैं लोग। इसलिए कहते हैं ना ज्ञान को जो शरीर और आत्मा के ज्ञान को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार जिस दिन हुआ कि हम इस शरीर नहीं हम आत्मा है, उस दिन से प्रारंभ होता है उसके जीवन में रियल सुख, असली सुख प्रारंभ होता है। लेकिन समस्या यही है कि हम इसी में फंसे हुए हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। और ज्ञान होने के बाद, अभी देखिए ऐसा नहीं, ज्ञान होने के बाद भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। हाँ, टाइम तो लगता ही है, हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए। हाँ, पूरा ये शरीर और आत्मा के ज्ञान को आत्म साक्षात करने में जीवन निकल जाए, लेकिन कोई बात नहीं है। जीवन निकल भी जाएगा ना
तो भी निश्चित रूप से हमको अगला जन्म तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ सही चीज़ को जानने का प्रयास किया। तो ये बात जो है, जो भगवान कहते हैं विनाशम अभ्यास यस्यास न कश्चित तुमर्हसि अर्जुन, तुम इस अविनाशी आत्मा को चाह के भी नहीं मार सकते हो। ये इसको कोई भी नहीं मार सकता है। अपने आप शरीर को व्यक्ति नष्ट कर सकता है, लेकिन आत्मा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचा सकता, कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। वो हमेशा आत्मा जो है ना अपने आप में रमण करने वाले है। हमें आत्मा का जो स्वरूप है ना वो आनंदमय है, स्वरूप जो है आनंदमय है। लेकिन समस्या क्या है, उस आत्मा के ऊपर ना अभी बहुत सारे अज्ञान के जो है लेयर लगे हुए हैं। जो लेयर है, अभी हम जो ये सारा गीता और भागवत के माध्यम से जो बताने का प्रयास कर रहे हैं ना, आत्मा वो हमेशा सदैव सुखी रहने वाला आत्मा है, उसके जीवन में कभी दुख होता ही नहीं है। लेकिन अभी की परिस्थिति कैसी है हमारी कि वो आत्मा के ऊपर लेयर लगा हुआ है। कौन सा लेयर? अज्ञान रूपी लेयर, अज्ञान रूपी लेयर। अभी एक ज्ञान के तलवार से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के तलवार से इस अज्ञान का जो लेयर लगा हुआ है आत्मा के ऊपर, इसी को हमको हटाना है। जैसे ही हमने लेयर हटाया उस दिन से ये आत्मा तो स्वयं अपने आप में सुखी रहती है, आनंदमय है, इसका स्वरूप है आनंदमय रहना। लेकिन लेयर जिस दिन हम हटा दिया ना अपने स्वाभाविक रूप में, वो सुखी है, हमेशा सुख रहेंगे, सुखी रहेंगे हमेशा। तो यही बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जो है इस आत्मा को जो कि अविनाशी है, तुम इसको चाह के भी नहीं मार सकते हो। तुम मारने की बात कर रहे हो। इस शरीर तो मरा हुआ है, शरीर तो आज नहीं कल मरने वाला, तुम नहीं मारेगा तो भी मरेगा शरीर। लेकिन ये आत्मा को कभी भी विनष्ट कोई कर ही नहीं सकता है, तो तुम चिंता न करो। ये 17 नंबर के श्लोक में बताते हैं। अभी 18 नंबर का श्लोक में 18 नंबर के श्लोक में कहते हैं भगवान, अंतवंत इमे देहा नित्य स्युक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्धुष्यस्य भारतः। भगवान कहते हैं कि अविनाशी, ये अविनाशी जो है आत्मा अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभव भावी है। मतलब इस शरीर का जो है अंत जो है संभव है। अतः हे भरतवंशी क्या करो? युद्ध करो। तुम जो सोच रहे हो कि हम इसको मारेंगे तब मरेगा, नहीं, इसका मृत्यु, ये जो शरीर है इसका मृत्यु होने ही वाला है। इसलिए तुम धर्म का पालन करो। तुम्हारा इस समय कार्य यही है, तुम्हारा धर्म यही है कि युद्ध करो और मारो, यही धर्म है तुम्हारा। और तुम उस शरीर में रहने वाले आत्मा का तो विनाश कर ही नहीं सकते हो, तो इस शरीर के लिए तुम इतना टेंशन मत लो। ये तो क्या है? अवश्यंभावी, इसका अंत है। इसलिए हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। इसका स्वभाव क्या है? नाश होना। हाँ, वो प्रतिदिन हर एक दिन जो है शरीर जो है नष्ट हो रहा है। हम 1 साल पूरा होता है तो क्या बनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं। 1 साल बर्थडे मतलब 1 साल हमारा जीवन गया कम हो गया हमारा जीवन जिस दिन हम सुखी उस दिन आनंद बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली दुख मनाना चाहिए। 1 साल गया जीवन का सत्य बात है ना। देखिए ये विदेशी कल्चर आया हुआ है, ये हमारा भारतीय कल्चर नहीं है। ये बर्थडे मनाना, केक काटना, ये क्या बोलते हैं कैंडल लगा के उसको बुझाना, नहीं, ये सब विदेशी कल्चर है। हमारा कल्चर भारतीय कल्चर नहीं है। अभी भारतीय कल्चर है दीप को जलाना, दीप को बुझाना नहीं। आप पता है पुराने पिक्चरों में आप देखते होंगे कि एक दीप लगा रहता था, मरणासन पे व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे वो व्यक्ति मरा दीपक बुझ गया अब हम अच्छा खासा दीपक जल रहा है हम उसको क्या करें? किससे फूंक मरवा रहे हैं? जिसका बर्थडे है ये दुर्बुद्धि है एक्चुअली। ये बहुत ये एक्चुअली देखो ना, हम किसी जगह पे इनॉग्रेशन में जाते हैं, कुछ अच्छे कार्य होते हैं, वहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जाता है कभी आपने देखा दीप बुझाने का कार्यक्रम रखा गया है दीप बुझाना जो है ना अशुभ के लक्षण है। दीप बुझाना नहीं है। केक बनाओ कोई बात नहीं है, दिया लगाओ और दिया को जलाओ,
अगर बर्थडे मनाना है तो चेंज करिए कल्चर। ये विदेशी कल्चर है, इसमें हमारा लॉस कर रहे हैं हम लोग। ये जो बुझाने का कार्य करें, लॉस हो रहा है। अच्छा से दीपक लगाओ, दीपक को प्रज्वलित करो, है ना। दीपक प्रज्वलित करते हैं ना, हमारा आयु वृद्धि होता है, ज्ञान की वृद्धि होता है, बहुत सारे लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, प्रतिदिन वो मर रहा है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई है यहाँ पे बोल सकता है कि नहीं हम इतना गारंटी, हम इतना साल तक जिएंगे, किसी का कोई गारंटी नहीं है। एक कह रहे प्रभुपाद जी कि ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 साल बाद भी नष्ट हो सकता है, दोनों, 100 साल बाद भी और तत्क्षण भी, दोनों में कब होने वाला हमको कुछ पता नहीं है। यह केवल समय की बात है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कामना भी मत करो कि हम इसको कितना भी सजाएंगे धजाएंगे तो ये बच जाएगा। नहीं, ये बचने वाला नहीं है। इसको इतना कामना, इतना इसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना मेहनत करते हैं ना और नष्ट करते हैं। दुनिया भर का केमिकल लगाते हैं और केमिकल लगाकर और खराब करते हैं। हाँ देखिए, हम 20 साल से कोई केमिकल नहीं लगाए हैं तो केमिकल लगा के और ख़राब हो रहा है हमारा स्थिति। तो ये इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना के दूर बात। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इसको कम से कम इतना तो याद रखिए कि आत्मा का साइज कितना है। कोई पूछेगा तो बोलने का 10,000वें भाग क्या, हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000वां भाग के बराबर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये इतना सूक्ष्म है कि इसको कोई देख नहीं सकता। मारने की बात क्या कर रहे हो, इसको कोई देख ही नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी इस बात को भगवान बताते हैं। यह इतना सूक्ष्म है कि इसके मापने का बात सोच भी नहीं सका, कोई मापना चाहे तो हो भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। कर्मों अनुसार ये जो शरीर जो है परिवर्तित होता है, कर्मों अनुसार ही उसको ये अलग अलग रूप से शरीर प्राप्त होता है। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम धर्म का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यह धर्म है कि युद्ध करो। अगर तुम युद्ध करेगा तो तुमको सुख मिलेगा, युद्ध नहीं करेगा तो तुम दुखी होगा। तो तुम्हारा धर्म, यही बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए हमें। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं शरीर सड़ने लगता है ना। आत्मा निकला तो कितना देर तक शरीर को रखने का हम सोचते हैं? नहीं, कितना भी अपना प्रिय क्यों ना हो, एक बार उस शरीर से आत्मा निकला तो कब इसको, भले से हम रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसको खत्म, जलाने की तैयारियां भी साथ में चालू रहती है, क्योंकि मालूम है कि कुछ ही समय के बाद इतना बदबू मारने लगेगा, सड़ने लगेगा, है कि नहीं। तो ये जो है शरीर जो है वो नाशवान है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, विहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। अब देखिए, ये अर्जुन का जो सोच है, कौन सा सोच है? वो भौतिक सोच है कि शरीर के मारे जाने पे उस व्यक्ति मारा जाएगा। नहीं, ये टोटल भौतिक सोच है अर्जुन का। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक सोच के विषय में मत पढ़ो, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो कुछ भी है सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ नाशवान है, कुछ क्षण के लिए है। इसलिए तुम उसके बारे में चिंता मत करो और क्या करो, अपने धर्म का पालन करो। हाँ, धर्म की बलि मत चढ़ने दो। इसलिए हम भारतीय होने के नाते हमारे धर्म के सिद्धांत को हमेशा पकड़ा रहना चाहिए। हमें धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति बहुत दृढ़ रहना चाहिए।
अगर हम धर्म को नहीं पकड़े रहेंगे ना, हम हमारा कब नाश हो जाएगा, हम कब किधर चले जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए हम इस धर्म, हमारे जीवन में जो धर्म है, ये मनुष्य का पहचान इसी में होता है। वेदव्यास जी लिखते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, 4 प्रकार की जो चीज़ें, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो जानवर भी करता है। हम मनुष्य बने तो क्या विशेषता है ऐसी? विशेषता यही है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म को अपने जीवन में धारण करके रखना चाहिए। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षा, हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म जो है हमारा रक्षा करता है, क्योंकि यही धर्म जो है हमको मनुष्य का पहचान देता है। ये धर्म हमारे जीवन से जिस दिन निकल गया ना, हम 2 पैर वाले पशु हैं, कुत्ते हैं। 2 पैर वाले, मतलब आदमी 2 पैर वाला ना, वो जानवर के समान है, 2 पैर वाला जानवर। क्यों? क्योंकि जीवन में धर्म को नहीं अपनाया है, नहीं तो मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य रूपे ना मृगाण चरंती, वेदव्यास जी लिखते हैं, मनुष्य के रूप में वो जानवर है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस शरीर और आत्मा के भेद को समझना हमको। अब 19 नंबर श्लोक में भगवान लिखते हैं, कहते हैं, यह एनम व्यक्ति हंताय यस्यनम मन्यते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने का प्रयास मारने वाला समझता है, मरने वाला समझता है या मारने वाला समझता है जीवात्मा को, आत्मा को, तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों क्या है? अज्ञानी हैं। जो सोचता है कि व्यक्ति के मारे जाने से आत्मा भी मर जाता है, वो अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान। या तो मैं उसको मार सकता हूँ, मैं उसको मार दूंगा। अर्जुन यही बोल रहा है ना कि हम उसको मारेंगे, मार देंगे, यही दया दिखा रहा है ना। भगवान बोल रहे हैं दया बेकार दया है तुम्हारा, भौतिक दया है, तुम उसको मार ही नहीं सकते हो। और जो ये सोचता है मैं मार सकता हूँ, या जो सोचता है कि वो मर सकता है आत्मा, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है इस संसार का। ये भगवान कहते हैं अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा न तो मरता है न तो मारा जाता है। ये भगवान जो है आज के इस श्लोक, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। शरीर के मारे जाने पे आत्मा का हनन नहीं होता। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा और आगे भी स्पष्टीकरण होगा इसका, कि इसको किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता है। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मारा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। अभी यहाँ पे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे लोगों को मारने की प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी मारने की प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ज्ञान को दिया जा रहा है कि शरीर के मारे जाने पर आत्मा का आनंद नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई कभी मारा ही नहीं जाता था, शरीर को क्षति पहुंचाते रहे, ऐसा नहीं, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं, माम हिंसान सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। ऐसा बात, ये ज्ञान देकर हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। किसी भी जीव के शरीर की अनिर्धिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो धर्म को बातें बताया जा रहा है अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है जो कि युद्ध करे, तुम युद्ध करो। तुम ये जो बहुत सारे कारण दे रहे हो कि मैं उसको मार दूंगा, तो तुम उसको कभी मार नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान जो है आत्मा का ज्ञान और भी है बहुत, ये जो है 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक भगवान यही बात बार बार और अच्छे से अलग अलग एंगल से भगवान समझाते हैं। क्योंकि हमको ये क्यों जोर दिया जा गया है इस पर बार बार, क्योंकि ये ज्ञान अगर हमको नहीं होगा ना, तो फिर हम कोई भी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब एक ज्ञान के साथ अगर हम बोलते हैं, मैं क्यों इतना बोलता हूं कि कोई जप करेगा तो सुखी होगा।
जप करेगा सुख प्राप्त होगा, लेकिन जप करने के साथ साथ अगर ये आत्मज्ञान नहीं रहेगा ना तो फिर सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा उसको। आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान के कारण, ज्ञान के बाद के साथ में अगर कोई जप करता है हरिनाम का तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमको सदैव क्या करना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए। सदैव हरिनाम का जप करते हैं, क्योंकि यही चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी हमेशा कहे, हर एक प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी यही बात को बताते थे। शरीर और आत्मा को ज्ञान देने के बाद प्रभुपाद जी यही कहते थे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा जप करो, जीवन में सुख आएगा। इस ज्ञान को साथ में लो, हरे कृष्णा जप करो, जीवन में सुख आएगा। तो ये बात जो है, जो भगवान इन कुछ श्लोकों में जो कि बता रहे हैं। अब अगला श्लोक 20 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगले हफ्ते इस श्लोक को सब लोग पढ़ के आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत सुंदर रूप से, जो कि एक कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकों में से श्लोक है, जो 20 नंबर का श्लोक है। तो इसमें बड़ी सुंदर बात को बताया गया, उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा अगली बार। क्योंकि देखिए, आप पढ़ के आएंगे जब ना, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, मान लो 1-2 श्लोकों की चर्चा करते हैं, उसको आप पढ़ के आएंगे ना, निश्चित रूप से पढ़ेंगे ना, आप 1 बार 2 बार पढ़ेंगे ना, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। आप जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, तब तक ये सिद्धांत जो क्लियर ही नहीं होगा। तो आप पढ़िए, हाँ पढ़िए, एक श्लोक डेली पढ़िए। मैं तो बोल रहा हूँ, भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ने में मात्र 5 मिनट लगता है। आप एक श्लोक को डेली पढ़ के सोइए। अभी सोने जा रहे हैं ना, गीता रखने का बाजू में, हाँ मेरे पास है ना, जैसे रख के सोता हूँ। एक नहीं, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो गीता एक बुक अपना पर्सनल बुक, अपना एक गीता जो है अपना पर्सनल होना चाहिए। ऐसा घर में नहीं कि एक ही गीता हो, ऐसा नहीं। सबका पर्सनल अपना अपना होना चाहिए। गीता अपना होना चाहिए। गीता को सदैव हमेशा साथ में रखना चाहिए। और जब हमको जहाँ तहाँ भी समय मिले, तुरंत हमको गीता पढ़ना, क्योंकि वो हमको रास्ता दिखाता है, हमको भटकने नहीं देगा, रास्ता दिखाता है। हर एक क्षेत्र में रास्ता दिखाता है। हर एक क्षेत्र, ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में भी रास्ता गीता दिखाता है। आप देखिए ना, कितने कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी गीता को यूज करते हैं। हर एक क्षेत्र में गीता हमको राह दिखाएगा। इसलिए गीता को डेली एक प्रण ले लीजिए, एक नियम बनाइए कि सोने से पहले या ऑफिस जाने से पहले या काम धंधा करने से पहले या फिर दिन में कभी भी जब समय मिले या निकाल कर एक 5 मिनट 10 मिनट जो है एक श्लोक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो निवेदन है कि अगले हफ्ते जो है आप 20 नंबर का जो श्लोक आप सभी पढ़ के आइएगा। हम उसके ऊपर जो है फिर और डिटेल जो चर्चा करेंगे, जो भगवान बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।